हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के बारे में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्लियामेंट। इस क्लास के बाद में पार्लियामेंट का आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। बच्चों, पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? तो पार्लियामेंट इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर का नाम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर का नाम है। गवर्नमेंट्स के 3 ऑर्गन्स होते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ मेकिंग ऑर्गन को इंडिया में हम बोलते हैं पार्लियामेंट। ये अलग अलग नाम भी हो सकता है। अमेरिका में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेचर है उसका नाम है कांग्रेस। रशिया में उसको ड्यूमा बोलते हैं, अफगानिस्तान में सूरा बोलते हैं, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली बोलते हैं। तो ये नाम अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हो सकता है। इन इंडिया द लेजिस्लेचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बच्चों, इंडिया की पार्लियामेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पार्लियामेंट बिल्कुल क्लियर है, लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट लॉ मेकिंग ऑर्गन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका नाम है पार्लियामेंट। लॉ मेकिंग ऑर्गन या लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज पार्लियामेंट। अब इस पार्लियामेंट जो है, इंडिया की पार्लियामेंट के 3 पार्ट है और 3 चीजों से मिलकर ये बनती है। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट प्रेसिडेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट का। कैसे? हम सारे लोग जानते हैं बच्चों कि विदाउट सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट नो बिल कैन बी द लॉ। लॉ मेकिंग प्रोसीजर कैनॉट बी कंप्लीटेड विदाउट प्रेसिडेंट, हो ही नहीं सकता पूरा। एंड दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है बच्चों, वो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ये बच्चों लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच इज द legislature of central government, consists of 3 parts: president, lok sabha and राज्य सभा। क्लियर? अब बच्चों इसमें नेक्स्ट अपन चलते हैं कि पार्लियामेंट के 2 हाउस है। पार्ट तो 3 है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। बट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। 2 हाउस है। अब इसके 2 हाउस है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन बाय कैमेरल लेजिस्लेचर। जिस लेजिस्लेचर में 2 हाउस होते हैं उसको बाई कैमरल बोलते हैं, सिंगल हाउस होता है उसको यूनिकैमरल बोलते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट इज बाई कैमरल बिकॉज इट हैज 2 हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा इज आल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। इट इज आल्सो नोन एज लोअर हाउस। एंड राज्यसभा विच रिप्रेजेंट स्टेट्स, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है और इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, राज्यों की सभा। इट रिप्रेजेंट स्टेट्स, ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। इसको अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को फर्स्ट हाउस बोलते हैं, उसको सेकंड हाउस बोलते हैं। अब 1 बाय 1 इनके बारे में, इनकी स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। लोकसभा बच्चों फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ पीपल। इसको पॉपुलरली जो है वो हाउस ऑफ पीपल, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको अपन बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। फर्स्ट हाउस भी है, ठीक है। ये जो इसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल आफ्टर एवरी 5 ईयर। हर 5 साल बाद में इलेक्शन हो रहा है। Recently we know that लोकसभा इलेक्शन is going on, conducted, अभी हो रहा है। तो लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, इसी को जनरल इलेक्शन बोला जाता है। और अभी टोटल लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है बच्चों वो है 545, 545 इस 43 सॉरी 543 इसकी टोटल स्ट्रेंथ है जिसके लिए इलेक्शन हो रहा है।
मैक्सिमम इसकी स्ट्रेंथ 552 हो सकती है, 552, ठीक है। 7 सीट्स जो है वो वैकेंट रहती है, किसके लिए, जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान पीओके, उसके लिए सीट्स वैकेंट रखी जाती है, वहां पर इलेक्शन नहीं होते। तो बच्चों एक्चुअल एट प्रेजेंट लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 543 है और इसके लिए इलेक्शंस होते हैं, 543 सीट्स हैं और लोकसभा उसके लिए पूरे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर लिया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है और इस तरह से 543 मेंबर्स लोकसभा के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है बच्चों। फर्स्ट लोकसभा का इलेक्शन जो है वो 1952 में हुआ था, उसके बाद से हर 5 साल के बाद में कंटिन्यूसली रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस हो रहे हैं। अब तक जो है बच्चों 17th लोकसभा इलेक्शन, 17 जनरल इलेक्शन बोल लो, 17 टाइम जो है वो लोकसभा के लिए इलेक्शन हो चुका है। तो लोकसभा, ठीक है ना, इसको अपन पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं, बहुत पॉपुलर है और इसके मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। सेकंड हाउस है बच्चों, सेकंड हाउस है जो है राज्यसभा, सेकंड हाउस है राज्यसभा। इसकी टोटल स्ट्रेंथ जो है, राज्यसभा ये राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट स्टेट्स, इट रिप्रेजेंट स्टेट्स, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। इसकी टोटल जो है वो स्ट्रेंथ 250 हो सकती है, बट एट प्रेजेंट इट हैज 245 मेंबर्स, 245 मेंबर्स हैं और इसमें से बच्चों जो है वो 12 मेंबर्स जो है वो बाकी तो इलेक्टेड होते हैं, 238 मेंबर इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। पीपल those have excellence in the field of science, technology, social work, सिनेमा, आर्ट, जिसमें एक्सीलेंस होती है, ऐसे 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट जो है वो एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेट करता है। लता मंगेशकर वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, सचिन तेंदुलकर वाज द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। इस तरह के मेंबर्स को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है ताकि वो भी लेजिस्लेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें। और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका जो है इलेक्शन बच्चों, उनका इलेक्शन जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स द्वारा होता है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट को जो है वो सीट्स अलॉट है और उसी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्शंस होते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर जो है वो 6 इयर्स होता है, कंपैरिजन करें 6 इयर्स होता है। और लोकसभा के मेंबर्स का टेन्योर जो है वो 5 ईयर होता है। लोकसभा की बात यह है कि इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्योर, ठीक है ना, पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, परमानेंट हाउस, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। और इसके 1/3 मेंबर जो है स्टूडेंट्स, 1/3 मेंबर्स जो है वो आफ्टर एवरी 2 इयर्स जो है वो उनका टेन्योर कंप्लीट होता है और उसकी जगह पर नए मेंबर्स आते हैं। इसलिए ये हमेशा जो है वो एग्जिस्टेंस में बनी रहती है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, कंप्लीटली कभी डिसॉल्व नहीं होती है। तो राज्यसभा बच्चों जो है इम्पोर्टेंट जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट है और ये दोनों हाउस मिलके और प्रेसिडेंट साथ में मिलके जो है वो लॉ मेकिंग प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं, कंट्री के लिए लॉ मेकिंग का काम करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। इंडियन पार्लियामेंट जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच इज द नेम ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर का नाम है। 2 हाउसेज है इसके, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा इज नोन एज हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा इज नोन एज हाउस ऑफ स्टेट्स। मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और राज्यसभा मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, members of Rajya Sabha elected by the members of state legislative assembly, वहां से इलेक्ट होते हैं।
लोकसभा जो है डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती है। लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है, राज्यसभा की कम स्ट्रेंथ है, और ये दोनों मिलकर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं यूनियन लिस्ट के, उन पर लॉ मेकिंग करने का काम करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।